जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे के लिए यानी कि आरआरबी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों वो प्रश्न जो बार बार रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो साथियों देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कितना होगा? यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा साथियों? कितना होगा साथियों? जो बुध ग्रह पर वजन होता है तो वो साथियों 38% होता है। मान लीजिए कितना? 38%। किसी व्यक्ति का वजन जो होगा वो अपने आप में 100% रहेगा। तो बुध ग्रह पर कितना होता है? उसका 38% होता है। तो साथियों ये 38 किलो का 38% निकाल देंगे हम लोग। कितना होगा? तो देखिए ये रहा 38 और 38 का 38%। परसेंट का मतलब साथियों बटा में 100 होता है। ये रहा 100। साथियों जब 38 का परसेंट निकालेंगे तो देखिए जब साथियों 38 का गुणा 38 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? तब आ जाएगा 1430। कितना? 1430 आ जाएगा। और साथियों इसको हम जब 100 से भाग दे देंगे, 100 से जब भाग देंगे तो साथियों यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 14.3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। अगला प्रश्न ये रहा जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न 2 नंबर। कहता है कि दिए गए कथनों ए और बी में से कौन से सत्य हैं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? साथियों इसके विषय में बताना। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। अथवा दूसरा कथन ये रहा दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है। तो आपको बताना है केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य। ए और बी दोनों असत्य, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य। और ए और बी दोनों सत्य। तो साथियों देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो एफ बराबर क्या होता है? एफ जो होता है वो यहाँ साथियों क्या होता है? एफ यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और साथियों जो वो होता है ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो m1 और m2 ये साथियों द्रव्यमान वन किसी दूसरी एक वस्तु का ये हो गया और ये हो गया दूसरी वस्तु का। और साथियों बटा में उनकी दूरी का स्क्वायर होता है। ये हो गया बटा में उनकी दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक और यहाँ पर दिया दूरी के वर्ग से सीधे, जबकि यहाँ विपरीत है यानी कि उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती नीचे की ओर है वो। और इसकी जगह पर साथियों एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक काम करता है कैपिटल जी। इसके विषय में आगे चर्चा होगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों कौन ऑप्शन कथन कथन जो है ए सही बता रहा है। तो इसके लिए साथियों ये देखिए विकल्प 3 सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक। अभी हमने आपको बताया था एफ बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड दूरी का स्क्वायर होता है नीचे में। तो इसकी जगह पर ही साथियों अब मान लीजिए अगर कि इसकी जगह पर रखना हो, इसको मिटा देते हैं साथियों। ये देखिए इसकी ही जगह पर जी रख दिया जाता है बराबर में। यहाँ बराबर हमने पहले लगा दिया था, ये गलत तरीका है बराबर लगाने का। तो ये जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। इसका मात्रक क्या होता है साथियों? इसका मात्रक साथियों होता है, देखिए यदि इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे तो ये यहीं पर रहेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ के साथ कर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ना। तो ये ऐसे होगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन हो गया और मीटर जो आएगा स्क्वायर में आएगा और बटे में साथियों किलोग्राम जो है वो भी स्क्वायर में आएगा। कोई दिक्कत इसमें साथियों? तो ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है साथियों? तो ऐसा देख लीजिए साथियों कहाँ पर है? आपको दिख रहा है क्या बच्चों? कहाँ पर दिख रहा है? आपको दिख तो रहा है लेकिन आप बता नहीं रहे। साथियों इसका सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ तो माइनस के साथ लगा हुआ है, यहाँ किसके साथ लगा हुआ है?
माइनस के साथ लगा हुआ है, माइनस के साथ। माइनस का साथियों ये बटा का साइन हट के ऊपर गया है, इसीलिए माइनस लगा हुआ है। और इस जी का मान कितना होता है? इस जी का मान साथियों होता है 6.67, 6.67 गुणे 10 का पावर -11, इतना होता है इसका मान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक सही है? तो कौन जो है प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो देखते हैं। पहला कहता है एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं से में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। यह क्या लिखा सी में देखिए, एक यह कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन अनुपातिक होती है। और ये क्या कहता है? कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो साथियों प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर को नियम में से सही कौन है? कि कक्षीय अवधि के लिए साथियों द्रव्यमान पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और साथियों इसके विषय में और हम बता दें, ग्रह को सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घाकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। और ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो साथियों ग्रहों की गति के नियम की खोज जो की वो केपलर ने की। किसने? केपलर ने की। कब की साथियों? कि देखिए जर्मनी के वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम जोहान्स क्या है? जोहान्स। इनके आगे ही लिख देते हैं तो पूरा हो जाएगा। जोहान्स, जोहान्स होता है या जोहान्स, कंफ्यूजन है, पूरा मिटा के लिखे ताकि दिखे। जो हांस लिख रहे हैं बेटा देख लीजिएगा। जोहान्स केपलर जो कि जर्मन वैज्ञानिक है, इन्होंने साथियों कब 1609 ईस्वी में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया, क्या एस्ट्रोनोमिया यहाँ पर लिख देते हैं, एस्ट्रोनोमिया, एस्ट्रोनोमिया, एस्ट्रोनोमिया नामक एस्ट्रोनोमिया नोवा, ये नोवा भी होता है, एस्ट्रोनोमिया नोवा पुस्तक प्रकाशित थी। उन्होंने ही ग्रहों की उसमें ही ग्रहों की गति के संबंधित नियम दिए थे, यानी कि लिखे थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 6, कहता है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों जोहान्स केपलर। देखिए यहाँ पर जोहान्स पूरा लिखा हुआ है, सही लिखा था, ब्रंडा लगा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने बता दिया 1609 ईस्वी में साथियों, किसमें? 1609 ईस्वी में एस्ट्रोनोमिया नोवा पुस्तक में इन्होंने अपने वो ग्रहों के नियम को प्रकाशित किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो साथियों सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, किसके? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा साथियों जो है वो प्रतिपादित किया गया। और साथियों बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का जो वो सूत्र होता है वो क्या होता है? एफ बराबर जी, और यहाँ m1 m2 एंड बटे में r², ये होता है सूत्र। इसमें कोई 1 2 3 4 5 है, 5 में से कोई 4 चीज दी रहती है और एक चीज आपको पता करना होता है साथियों। और ये तो सदैव दी होगी, ये अपने आप लगाना पड़ता क्योंकि ये नियतांक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा, कहता है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ये रहा, कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। करती है वो जो होता है, मतलब क्या होता है वो? उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यही तो साथियों शायद होता है, यही तो होता ही है बच्चा। और देख लेते हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक
और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों तो बात एक ही कह रहे हैं, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमको लगता है बाई मिस्टेक साथियों जो है ये दोनों एक ही जैसे लिख गए। उनके द्रव्यमान के योग और अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के अनुपातिक। ये गलत, ये भी गलत। ये साथियों यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। हालांकि ये गलती से भले टाइप हो गया हो, लेकिन इस समय तो दोनों सही, क्योंकि एक ही बात लिखी हुई है। यहाँ पर हालांकि गलती हो गई है कि दोनों एक ही ऑप्शन आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन तो आप देख ही लिए, सही क्या है वो आपको पता होना चाहिए, गलत खुद म खुद अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। कहता है कि विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो साथियों कौन नहीं कर सकता भैया, जो ग्रहों के चारों ओर गति है, संसार किन्हीं दो वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अतः स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता। किसकी? सूर्य की गति को नहीं साथियों समझाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा और सभी को समझाया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्न में से डेज एक कमजोर बल है। कौन सा कमजोर बल है साथी? गति बल और गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और लघु रेंज बल। तो साथियों कौन? ये साथियों जो दिया गया है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। यही सबसे कमजोर बल होता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके विषय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो अत्यधिक द्रव्यमान वस्तुओं को अथवा पिंडों को के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। यदि किसी कागज को हवा में उड़ाया जाए तो साथियों ये गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करना बहुत कम मात्रा में काम करता है, इसीलिए यह कमजोर है। इसीलिए यह कमजोर किसी पन्नी या पॉलीथीन को हवा में उड़ाया जाए तो भी ये काम करना बंद कर देता है, यानी कि हल्की चीज के बीच में ये काम करना बंद कर देता है। साथियों आज के लिए ये 10 ही प्रश्न आपके लिए रामबाण थे। और साथियों गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन बार बार वही बात सब में कही गई थी, इसीलिए हम केवल 10 प्रश्न ही आपके लिए लेके आए हैं। साथियों यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको एक लाइक प्यारा सा कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें साथियों, ताकि वह भी पढ़ सके। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।